नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल तारितो व्लॉग्स में। दोस्तों, प्रयागराज में लगने वाले महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, यानी महाकुंभ 2025 का आगमन हो चुका है। यदि आप महाकुंभ के दर्शन करने और गंगा स्नान करने के लिए प्रयागराज आ रहे हैं तो आइए आपको बताते हैं कि प्रयागराज में श्रद्धालुओं के रुकने की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं महाकुंभ के नज़ारे, जो कि शास्त्रीय ब्रिज से दिखाई देता है। ब्रिज के ऊपर खड़े होने के बाद आपकी नज़र जितनी भी दूर तक जाती है वो सारा हिस्सा महाकुंभ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये पूरा ही क्षेत्र कल्प क्षेत्र कहलाता है, जिसमें बहुत सारे ऋषि मुनि, साधु संत, महात्मा आदि रहकर सत्संग, कीर्तन, भजन, स्नान, ध्यान आदि का कार्य करते हैं। दोस्तों, इसी मेला क्षेत्र और इसी कल्प क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे अखाड़े हैं जो निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं उन सभी श्रद्धालुओं को जो कुंभ मेला परिसर में आए हुए हैं। तो यदि आप महाकुंभ में पुण्य के भागीदार बनना चाहते हैं और अपने बजट पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं चाहते हैं तो आप इन मठों, निःशुल्क रैन बसेरे आदि में रुककर गुरुजनों का आशीर्वाद, निःशुल्क प्रसाद एवं सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। और यदि दोस्तों आप मेले में रहकर मेले का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयागराज के अरैल क्षेत्र में आने वाले दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं के लिए कुछ विशेष चीजें बनाई गई हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं महाकुंभ के लिए अरैल में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और साथ ही साथ वहां का मुख्य आकर्षण क्या है। तो दोस्तों, जैसे ही आप नया यमुना ब्रिज पार करके नैनी की तरफ जाते हैं तो वैसे ही पुल के समाप्त होने के बाद ही एक मोड़ पड़ता है जो कि आगे अरैल घाट से मिलता है। इसी कारण इस पूरे क्षेत्र को अरैल घाट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, प्रयागराज का अरैल घाट पूर्णतः प्राकृतिक संपदा से संपन्न है, जो कि देखने में बहुत सुंदर है। और महाकुंभ की तैयारियों के साथ ही अरैल की सुंदरता पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे अरैल घाट का सुंदरीकरण। दोस्तों, आप सभी ने शादी में जरूर आना फिल्म तो जरूर देखी होगी, और यदि आप ध्यान करो तो उसमें एक संगीत है जिसके बोल है तो बन जा गली बनारस की। उस पूरे गाने के सीन की शूटिंग सभी अरैल घाट में ही की गई है। यह फिल्म 2017 में आई थी। तब में और अब में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। घाट को चारों तरफ से बहुत सुंदर सजा दिया गया है। घाट पे सीढ़ियों का निर्माण कर दिया गया है, जहां से यात्रियों का आना जाना अति सुगम हो चुका है। यहाँ आने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आप प्रयागराज में हो। आप प्रयागराज में बैठे बैठे बनारस के घाट जैसा महसूस करेंगे। यदि आप मेला घूमने आ रहे हैं तो अरैल घाट की सुंदरता देखनी तो बनती है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि दिन में ये घाट जितना सुंदर लगता है ना, रात में उससे कई गुना और सुंदर लगता है, क्योंकि घाट के किनारे किनारे बत्तियां लगी हुई हैं, जो कि इसकी सुंदरता को चार चांद लगाता है। और दोस्तों, अगर आप महाकुंभ के नज़ारे को घाट से नहीं बल्कि नदी के बीचों बीच से देखना चाहते हैं तो प्रयागराज में इस बार ये भी पूर्णतः संभव है, क्योंकि इस बार प्रयागराज में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था के लिए बहुत सारे साधन बनाए गए हैं, जिनमें से एक है बोट हाउस। इन बोट हाउस में पारदर्शी कमरे बनाए गए हैं बहुत सारी सुख सुविधाओं के साथ। आप यहाँ आकर भी संगम के अद्भुत नज़ारे का दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं दूसरी ऐसी जगह जहां पर रहकर आप विश्राम कर सकते हैं। तो वो जगह है वुडन कॉटेजेस। हाँ दोस्तों, इस बार प्रयागराज में संगम से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही चक्रमाधव और महर्षि महेश योगी आश्रम के बीचों बीच अलगपुरी संगम नाम की कंपनी द्वारा बैम्बू कॉटेजेस और रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं। इनमें लगभग 40 कॉटेजेस और डॉर्मेट्रीज बनाई जा रही है, जिसमें 15 स्थायी रूप से और बाकी अस्थायी रूप से बनाई जा रही है। आगे जाकर प्रयागराज नगरवासी इसे किसी विशेष अवसरों पर बुक भी कर सकते हैं। वर्तमान में यह कॉटेजेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से बुक किए जा सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है।
बताया जा रहा है कि इन कॉटेजेस को बनाने के लिए कुछ विशेष प्रकार की लकड़ियों का प्रयोग किया जा रहा है और अलग अलग तरह की कंपनियां अलग अलग डिजाइन्स और मॉडल की कॉटेजेस बना रही हैं। इन कॉटेजेस को बुक करने के लिए आपको प्रतिदिन के 15 से 20 हजार रुपए देने पड़ सकते हैं। यहाँ जाकर महाकुंभ में स्नान करने का भी एक अलग ही आनंद होगा। दोस्तों, आप प्रयागराज आके इस खूबसूरत सी जगह का भी अनुभव कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं प्रयागराज की तीसरी ऐसी जगह जहां पर आप बहुत ही सुविधा पूर्वक रह सकते हैं। दोस्तों, संगम तट पर बनने वाले 1 माह के इस शहर को टेंट सिटी भी कहा जाता है और इसी टेंट सिटी का विस्तार करते हुए इस बार प्रयागराज में लगभग 2100 आलीशान टेंट बनाए गए हैं। महाकुंभ का यह पर्व 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच रहने वाला है, जिसमें आपको इन टेंट सिटी में भी हर वो सुविधाएं मिलेंगी जो कि आपको 5 स्टार होटल्स में मिलती हैं। इन टेंट सिटी को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सुपर डीलक्स, सेमी डीलक्स, डीलक्स है और एक विशेष भाग विला भी है, जिसके लिए आपको 18,000 से 20,000 रुपए प्रतिदिन के देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहें तो इन टेंट को IRCT की टेंट सिटी वेबसाइट से डायरेक्ट भी बुक कर सकते हैं। इस टेंट सिटी में रहने का भी एक अलग ही अनुभव होगा, क्योंकि इनमें भोजन पानी की सुविधाओं के साथ साथ भारतीय संस्कृति की झलक, यज्ञशाला आदि बनवाए गए हैं, जिनमें विशेष रूप से आप सनातन संस्कृति की झलकें देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं प्रयागराज में बनने वाली एक विशेष जगह जो कि महाकुंभ के पर्व की वजह से बहुत अधिक चर्चा में है और वो है डोम सिटी प्रयागराज। दोस्तों, अरैल घाट के DPS स्कूल के ठीक सामने ईवो लाइफ स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विशेष प्रकार से रहने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें लगभग 44 डोम बनाए जा रहे हैं। ये डोम सिटी कभी अपनी सुंदरता और कभी अपनी कीमत को लेकर लोगों के मन में कौतूहल का कारण बनी हुई है। अब आइए आपको बताते हैं कि ये डोम सिटी इतनी खास क्यों है। दोस्तों, इन डोम्स को गोलाकार पारदर्शी कमरे की तरह बनाया गया है और सबसे खास बात यह है कि ये डोम्स धरातल से लगभग 15 फीट की ऊंचाई पर बनाए गए हैं, जहां से बैठे बैठे आप संपूर्ण संगम के 360 डिग्री नजारे को देख सकते हैं। महाकुंभ के खूबसूरत नजारे और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के अनुमान से लगभग 44 डोम का निर्माण किया गया है। इन डोम्स के साथ यहाँ पर रुकने वाले यात्रियों को 7 स्टार होटल की सुविधाएं मिलेंगी और डोम रूम के अंदर डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, एक मिनी फैन, बैठने के लिए सोफा, कुछ बेसिक चीजें और अटैच बाथरूम्स भी हैं, जो सचमुच बहुत ही ज्यादा आलीशान है। अरैल घाट पर बनने वाली ये डोम सिटी सभी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि वाकई में यह जगह इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि यहाँ से दिखने वाले तारों के शहर का नजारा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इन डोम्स की बुकिंग के लिए आपको प्रतिदिन 61,000 से 91,000 तक प्लस GST का पैसा देना पड़ सकता है। डोम्स के अलावा ईवो लाइफ कंपनी द्वारा कॉटेजेस और स्वेट्स भी बनाए जा रहे हैं, जिनका किराया प्रतिदिन 21,000 से 51,000 रुपए तक है। आप ऑनलाइन evolife.co.in पर जाकर इनकी बुकिंग करा सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी इनके ऑफिस में मिलकर यहाँ रहना सुनिश्चित करा सकते हैं। और दोस्तों, अब मैं आपको जिस जगह के बारे में बताने वाली हूँ वो जगह संपूर्ण विश्व में महाकुंभ मेले के समान ही लोगों के दर्शन और जिज्ञासा का केंद्र है। और दोस्तों, वो जगह है प्रयागराज के अरैल में बनने वाला एक बहुत ही खूबसूरत सा पार्क, जिसका नाम है शिवालय पार्क। जैसे ही आप प्रयागराज के नए जमुना पुल को पार करके नैनी की तरफ जाएंगे, अरैल वाली रोड पर ही सामने एक बहुत खूबसूरत सा दृश्य दिखाई देता है, जो कि यहाँ का नया बना शिवालय पार्क है। दोस्तों, इस पार्क की विशेष बात यह है कि यहाँ पर जिन भी चीजों का निर्माण किया गया है वो सभी वेस्ट मटेरियल से बनाई गई हैं। यहाँ आने के बाद, यहाँ की खूबसूरती को देखने के बाद आपको यकीन ही नहीं होगा कि किसी वेस्ट मटेरियल से इतनी सुंदर चीज बनाई जा सकती है। सभी यात्रियों, श्रद्धालुओं और जन सैलाब का आकर्षण बना यह पार्क अपने आप में सनातन धर्म की कुछ झलकियां प्रस्तुत करता है। पार्क के अंदर जाते ही सबसे पहले आपको समुद्र मंथन का दृश्य देखने को मिलता है, जिसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन किया जा रहा है और इसी में कलश की प्राप्ति होती है,
जिस कलश के बचाव में 4 बूंदें धरती पर गिरती हैं और उन्हीं स्थानों पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, इसी शिवालय पार्क के बगल ही महर्षि वाल्मीकि जी की लगभग 22 फुट की एक प्रतिमा बनाई जा रही है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। इस पार्क के संपूर्ण भ्रमण के लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा, जिसमें 1 साल से 3 साल तक के बच्चे का प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क है। बाकी वर्ग के लोगों के लिए 50 रुपए से 100 रुपए तक के शुल्क का निर्धारण किया गया है। दोस्तों, यदि आप इस पार्क में घूमने के लिए शनिवार, रविवार या फिर किसी ऐसे दिन आते हैं जिसमें पब्लिक हॉलिडे होता है, उस दिन यहाँ घूमने के लिए आपको 100 रुपए तक का शुल्क देना पड़ता है, अन्य सामान्य दिनों में 50 रुपए तक। चलिए आपको बताते हैं कि यह पार्क इतना अधिक चर्चा में क्यों है। इस पार्क के आकर्षण में आने का मुख्य कारण यह है कि इस पार्क को भारत के नक्शे के आकार में बनाया गया है। इस पार्क के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम तथा उनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी का दर्शन प्राप्त होता है। पार्क के अंदर अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, जिन्हें देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। इस शिवालय पार्क के नज़ारे दिन से ज्यादा रात में खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग की पर्याप्त और उचित व्यवस्था है। दोस्तों, पार्क के अंदर जाकर आप बोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन बोटिंग के लिए आपको अलग से शुल्क देना पड़ेगा। यदि आप प्रयागराज आकर महाकुंभ के साथ साथ 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो शिवालय पार्क से उत्तम स्थान दूसरा कोई नहीं है, जहां एक ही स्थान पर आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेले से संबंधित कोई और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सभी श्रद्धालुओं और भक्तगणों का कुंभ नगरी प्रयागराज में स्वागत है। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय गंगा मैया, जय श्री राम, हर हर महादेव।